नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, हिंदी के स्मार्ट सेशन में आज हम हिंदी साहित्य छायावाद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। कम से कम इसमें हम 42 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। टीजीटी, पीजीटी एवं यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए हम इन प्रश्नों को विशेषकर तैयार किया हुआ है। ये प्रश्न अमूमन जो है हर साल पूछे गए हैं। आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। सेशन अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करते हुए, प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन का इससे पहले अगर प्लेलिस्ट में जाकर के आप इससे पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाई हुई है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन होगा, हिंदी कविता में सहजता और छंद रचना का सूत्रपात करने वाला कवि था। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी हिंदी कविता में सहजता और छंद रचना का सूत्रपात करने वाला कवि था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कविता निराला की नहीं है? निराला जी की इसमें से कौन सी कविता नहीं हो जाएगी? सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार, तोड़ती पत्थर, पेशोला की प्रतिध्वनि। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पेशोला की प्रतिध्वनि ये इसकी रचना नहीं है। बाकी ये तीनों निराला जी की रचनाएं हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निराला की किस कृति में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित होता है, यानी उनके जीवन के बारे में दर्शाया गया है? परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 3 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सरोज स्मृति में जो है उनके जीवन से संबंधित, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्नों का उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निराला की वह रचना जो पूंजीपतियों तथा तीखा व्यंग्य करती है, पूंजीपतियों पर यानी जो अमीर लोग हैं उन पर जो है तीखा व्यंग्य करते हैं, कौन सी उनकी रचना है? अनिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला। राइट आंसर 4 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कुकुरमुत्ता वह रचना है जो पूंजीपतियों के लिए व्यंग्य किया हुआ। किसने? निराला जी ने। पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किस पत्रिका ने जूही की कली को छापने से यह कहकर मना कर दिया था कि कविता अश्लील है? चांद, माधुरी, विशाल भारत, सरस्वती। राइट आंसर 5 को हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी सरस्वती पत्रिका ने जूही की कली को छापने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसमें कुछ अश्लील बातें थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है, ईश्वर कम। बी, राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया था। सी, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। डी, राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ था। राइट आंसर 6 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राम की शक्ति पूजा का कथानक आधारित है वाल्मीकि रामायण पर, रामचरितमानस पर, कृतिवास रामायण पर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 7 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कृतिवास रामायण पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वह तोड़ती पत्थर, देखो मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। निराला की इस कविता को किस वर्ग में रखा जाएगा? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी प्रगतिवादी में इसको रखा जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निराला के काव्य में क्या है? भाषा ओजपूर्ण है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, स्व लय की प्रधानता है, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर 9 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
भारत की अतीत गरिमा का चित्रण करते हुए कवियों ने भारतीयों को जगाने के लिए उद्बोधन गीत भी लिखे हैं। निराला जी का उद्बोधन गीत कौन सा है? अनिमा, जूही की कली, जागो फिर एक बार, बांधो ना नाव, इस ठाव बंधो। राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का सी ऑप्शन, यानी जागो फिर एक बार। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है प्रेम का उदात चित्रण, प्रकृति का सामान्य चित्रण, वेदना और दुख को अभिव्यक्ति, आत्म आत्मा आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता। राइट आंसर आपका 11 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी प्रकृति का सामान्य चित्रण। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। छायावादी काव्य चतुष्टय में कौन सा एक नहीं है? प्रसाद, पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर आपका 12 का हो जाएगा डी ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी जी चतुष्टय में नहीं आते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। छायावादी बृहत्तरी में शामिल नहीं है पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी बृहत्तरी में महादेवी वर्मा नहीं आती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। प्रसाद जी की यानी जयशंकर प्रसाद जी का आंसू काव्य क्या है? अनुभूति और कल्पना प्रधान है, में चमत्कार और उक्ति का वैचित्र्य है, में उपदेशात्मक है, या में विश्व बंधुत्व की भावना जुड़ी है। तो प्रसाद जी के आंसू काव्य में क्या है? राइट आंसर 14 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रसाद जी के का आंसू काव्य अनुभूति और कल्पना प्रधान है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कामायनी के मनु में जल प्लावन की घटना में देव जाति के विनाश के विषय में विचार करते हुए किस निष्कर्ष पर पहुंचे? देव जाति अहंकार के कारण नष्ट हुई, बी देव जाति आक्रमण्यता के कारण नष्ट हुई, सी देव जाति भोग विलास की अधिकता के कारण नष्ट हुई, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर 15 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने किस पर बल दिया है? ए हृदय और बुद्धि की समरसता पर, बी इच्छा ज्ञान और क्रिया की समरसता पर, सी सुख और दुख की समरसता पर, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर 16 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जयशंकर प्रसाद के काव्य की भाषा की विशेषताएं क्या हो जाएगी? प्रतीकात्मक है, चित्रात्मक भाषा है, गीतात्मक भाषा है, या ये सभी। 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह नहीं है झरना, लहर, अतिमा, कामायनी। राइट आंसर 18 का आपका हो जाएगा सी, यानी अतिमा जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये तीनों जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। प्रसाद जी की अधिकतर काव्य रचनाओं में वियोग पक्ष मुखर हुआ रहा है, इनकी कौन सी काव्य रचना पूर्ण रूप से बृहत काव्य है? आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार। 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, आंसू रचना जयशंकर प्रसाद जी की अधिकतर काव्य रचनाओं में वियोग पक्ष को मुखर करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयशंकर प्रसाद के संबंध में सही नहीं है? ए जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं, बी उन्होंने केवल खड़ी बोली में कविताएं लिखी, सी प्रसाद जी ने हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन कराया, डी उन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। राइट आंसर 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी
उन्होंने केवल खड़ी बोली में कविताएं लिखी, तो ये गलत आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। निराला जी का उद्बोधन काव्य की निराला काव्य भी निराला ही है, उनकी नवजागरण कविता कौन सी है? जागो फिर एक बार, तोड़ते पत्थर, मैं अकेला, बसंत आया। राइट आंसर 21 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी जागो फिर एक बार। आधा सेशन हमने पार कर लिया है। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यार से कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं 22 की ओर। निराला जी ने गीति काव्य के अंतर्गत शोक गीत भी लिखे हैं। उनका शोक गीत है बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सरोज स्मृति सी जूही की कलिए डी जागो फिर एक बार। राइट आंसर 22 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सरोज स्मृति निराला जी की ने गीति काव्य के अंतर्गत शोक गीत में लिखे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित काव्य संकलन में पंथ का छायावादी काव्य का नहीं है? प्लवन, गुंजन, उत्तरा, ग्रंथि। राइट आंसर 23 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी उत्तरा में काव्य नहीं, छायावादी काव्य नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। पंत जी की कौन सी रचना नव मानवतावादी युग की रचना है? लोकायतन, बी युगवाणी, सी स्वर्णदोली, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी लोकायतन। आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। अरविंद दर्शन का प्रभाव निम्न से किसके काव्य पर दिखाई देता है? पंत के, दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का ए ऑप्शन, यानी पंत जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकायतन पर, बी चिदम्बरा, सी गीत हंस या डी ग्राम्या। 26 का राइट आंसर बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यानी चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुप्रसिद्ध रचना पंत जी की मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उनकी किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लोकायतन, बी चिदम्बरा, सी वीणा, डी कला एवं मुद्राचान। राइट आंसर 27 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कला एवं मुद्राचान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। पंत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? ए पंत सुकुमार कल्पना के कवि है, बी पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की, सी पंत के काव्य में प्रगतिवाद चेतना भी मिलती है, डी पंत काव्य अरविंद दर्शन से भी प्रभावित रहा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का बी ऑप्शन, यानी पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। पंत जी प्रकृति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अधिकांशतः प्रकृति का चित्रण किया है। आलम्बन रूप में, बी उद्दीपन रूप में, सी संवेदनात्मक रूप में या डी उपदेशात्मक रूप में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का ए ऑप्शन, यानी आलम्बन रूप में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? कामायनी भूमिका को, बी पल्लव भूमिका को या सी आंसू की भूमिका को, या सी आंसू की भूमिका या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 30 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी पल्लव की भूमिका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। पंत और प्रसाद के प्रकृति चित्रण का सबसे बड़ा अंतर क्या है? ए पंत ने आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण अधिक किया है, बी पंत ने प्रकृति सुकुमार रूप में अधिक चित्रण किया है, कठोर रूप में बहुत कम, जबकि प्रसाद ने दोनों रूपों का चित्रण किया, सी पंत ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर 31 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी पंत ने प्रकृति के सुकुमार रूप में अधिक चित्रण किया है, कठोर रूप का बहुत कम, जबकि प्रसाद ने दोनों रूपों का चित्रण किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। प्रथम रश्मि काव्य कविता में कवि ने प्रकृति से क्या प्रश्न किया। ए, प्रथम रश्मि के आते ही जड़ चेतन एक जो एकाकार थे उनमें कौतूहल कैसे आ गया। बी, यह प्रथम रश्मि कहाँ से उदित हुई। सी, प्रकृति में प्रथम रश्मि का महत्व क्या है। डी, कवि ने प्रथम रश्मि द्वारा होने वाले परिवर्तन की यथार्थता पर प्रश्न किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से महादेवी की रचना नहीं है। दीपशिखा, संध्या गीत, रजत शिखर, निहार। राइट आंसर 33 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी रजत शिखर जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों जो है महादेवी वर्मा रचना हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। निम्नलिखित में से किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए, दीपशिखा, बी, यामा, सी, संध्या गीत, डी, निहार। राइट आंसर 34 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर 35 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महादेवी वर्मा के संदर्भ में सही नहीं है। ए, महादेवी वर्मा ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी यदि इनकी कविताओं में चित्रों जैसी संरचना का आभास मिलता है। सी, इनके गीत भाव प्रधान है यदि इनकी पहली रचना रश्मि है। राइट आंसर 35 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, इनकी पहली रचना रश्मि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बादल कविता सुमित्रा नंदन पंत की है। नौका विहार कविता समापन दार्शनिकता से हुआ है। सी, कामायनी में शैव दर्शन का प्रतिपादन है। यदि राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है। राइट आंसर 36 का हो जाएगा डी ऑप्शन, राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत कहा गया है। प्रसाद जी ने मौन निमंत्रण कविता लिखी है। बी, पंथ काव्य का क्रमिक विकास हुआ है। सी, निराला को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को है। यदि महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। राइट आंसर 37 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी प्रसाद जी ने मौन निमंत्रण कविता लिखी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। महादेवी वर्मा काव्य में वेदना का भाव प्रधानता है। बी, कामायनी में प्रत्यय विज्ञा दर्शन की शब्दावली प्रयुक्त है। यसी, निराला में प्रगति चेतना किसी प्रगतिवादी कवि से कम नहीं है। यदि सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राइट आंसर आपका हो जाएगा 38 का डी ऑप्शन, यानी सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन आपने बताना है। कामायनी एक छायावादी काव्य महाकाव्य है। पंथ काव्य का क्रमिक विकास हुआ है। निराला छायावादी कवि के साथ प्रगतिवाद चेतना से युक्त है। महादेवी वर्मा काव्य में प्रगतिवाद तत्व उपलब्ध होते हैं। राइट आंसर 39 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कामायनी एक छायावादी महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। महादेवी वर्मा ने के काव्य में रहस्यवाद के स्वरों का प्रस्फुटन हुआ है। उनकी भावात्मक रहस्यवाद की स्थिति उनके लिए
किस प्रकार के काव्य में परिलक्षित होती है? छंदबद्ध काव्य में, तुकांत काव्य में, गीतों में, तुकांत कविता में। 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी गीतों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। माधवी वर्मा ने अपनी किस कविता में अपनी तुलना बदली से करते हुए अपने जीवन को दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया है? ए, दीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। बी, मैं नीर भरी दुख की बदली। सी, रूपसी गंध के पास। या डी, अधिकार। राइट आंसर 41 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन यानी मैं नेहा भरी दुख की बदली। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, अन्य पंत जी की रचना है, प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य माखनलाल चतुर्वेदी ने किया। डी, जागो फिर एक बार कविता दिनकर जी की है। राइट आंसर 42 का हो जाएगा डी ऑप्शन, जागो एक बार कविता जो है वो दिनकर जी की हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज हमने इस सेशन में 42 क्वेश्चन पर चर्चा की जो छायावाद के माने गए हैं। कल भी हमारे सेशन इसी यूजीसी नेट के लिए चलेगा तथा टीजीटी पीजीटी के लिए चलेगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। प्यारा सा कमेंट करते हुए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।